तो बच्चों हम लोगों ने पिछले क्लास में शुरू किया था वेव ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, और उसमें एक टॉपिक पढ़ा दिया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जिसमें ये बताया गया था कि इन अ मीडियम टू और मोर देन टू वेव्स कैन प्रोपेगेट साइमल्टेनियसली विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ वेव मीडियम पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये भी बताया गया था कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेव्स y इक्वल टू y1 प्लस y2। याद आ रहा है ना? बोलो बच्चों। तो ये हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था, ठीक। उसके बाद इंटरफेरेंस की डेफिनेशन बता दी थी। द फिनोमेना ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी इन अ मीडियम इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। बता दिया था ना? यस। और हम लोगों ने डेरिवेशन शुरू कर दिया था थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस की डेरिवेशन भी शुरू कर दिया था। तो थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ही चल रहा था, इसी को कंटिन्यू करेंगे। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस हम लोगों ने दो इक्वेशन लिए थे। एक इक्वेशन लिया था y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t और y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। याद है ना? बोलिए। फिर अकॉर्डिंग टू, लिखिएगा नहीं, सुनिएगा केवल। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी कैन राइट y इक्वल टू y1 प्लस y2। क्यों बच्चों? फिर y1 y2 की वैल्यू को सॉल्व करके कुछ स्टेप्स के बाद एक इक्वेशन आया था y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा। याद है? इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। बोलो बच्चों, ठीक। और इसके बाद एक लाइन लिखवाई गई थी कि देयरफॉर रिजल्टेंट ऑसिलेशन इज एसएचएम विद एम्पलीट्यूड a। क्लियर है? देयरफॉर रिजल्टेंट ऑसिलेशन इज एसएचएम विद एम्पलीट्यूड a। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ काम किया गया था और a की वैल्यू आई थी क्या? अंडर रूट, बताइए, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। उसके बाद पढ़ाया था कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो I इक्वल टू k स्क्वायर। तो k a स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, थोड़ा इसको क्लियर लिख दें, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। याद आ रहा? यहां तक हमने पिछले क्लास में बता दिया था, ठीक। इसके बाद आई मैक्स और आई मिनिमम निकाला था, उसका रेशियो निकाला था, ठीक। अब हम लोगों को यहीं से शुरुआत करनी है, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो होगा इसमें, इसी के कंटिन्यूएशन में, वो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। रेडी लिखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शॉर्ट में CI लिखा करेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शॉर्ट में CI लिखेंगे। तो लिखिएगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी कैपिटल I टू बी मैक्सिमम। कैपिटल I क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। फॉर दिस, इसके लिए ये cos फाई मैक्सिमम होना चाहिए। क्यों बच्चों? बाकी सब चीजें कांस्टेंट है ना? बोलिए। फॉर दिस cos फाई इज मैक्सिमम। बोलो। और मैक्सिमम वैल्यू cos फाई की कितनी होती है? +1। कब होता है? cos 0। दिव्यांश के नंबर अच्छे आए हैं, तो उसके पीछे रीजन समझ में आता है आप लोगों को? कंसिस्टेंसी, रेगुलर। जो चीज एक बार पढ़ा रहता है कहीं पर दूसरे बैच में पढ़ाया जाता है तो उतनी ईमानदारी से पढ़ता है। ये जो बच्चे टंगे हुए हैं ना, इसमें ज्यादातर ऐसे ही रहे हैं, उनको एक बार पढ़ा दो, 2 बार पढ़ा दो, उतनी शिद्दत से सुनते थे। क्योंकि ये तो पता ही है आप लोगों को, कोई भी चीज एक बार में याद नहीं होती है। तो 2 बार अगर टीचर के साथ हो जाए तो क्या बुरा है? बोलो, अगर मौका मिल रहा है, ठीक। कि किसी को याद हो जाता है एक बार में कोई चीज परमानेंटली। मुझे तो नहीं होता था। मैं एक सामान्य स्टूडेंट की जैसे
कि जब 2-3 बार लिख के पढ़ता था तभी याद होता था। होते हैं, कुछ होते हैं, ठीक है। अखंड वीर विक्रम सिंह, उधर जो फोटो है वो था, एक बार पढ़ा दो कोई चीज़, दोबारा कभी भी पूछ लो, उसने रिवाइज किया है नहीं रिवाइज किया, उसको याद रहता था। ठीक, दिग्विजय भी ऐसे ही थे कि अगर उन्होंने एक बार सेल्फ स्टडी कर ली पढ़ाने के बाद तो उनको परमानेंटली याद रहता था। अखंड को तो खाली पढ़ा दो तो याद रहता था, दिग्विजय रिवाइज कर लेते तो वो याद रहता था। हम जैसे लोग 2-3 बार घिसते थे तब याद रहता था, लेकिन नंबर अच्छे आते थे। ठीक है, ज्यादातर आप लोग ऐसे ही हैं, क्यों? तुम भी ऐसे ही हो। ठीक, तो वो कभी कभी एक अद्भुत आत्माएं पैदा हो जाती हैं, उनका देखा सुनी नहीं करना चाहिए। 99.9% लोग हम जैसे लोग ही हैं जिनको 2-3 बार लिख करके याद करने के बाद ही परमानेंटली याद रहता है ना। ठीक, और न्यूमेरिकल कर लो तो वही थ्योरी मल्टीपल टाइम रिवाइज हो जाती है। देखो तो फिजिक्स में यस वही फॉर्मूले वही कॉन्सेप्ट बार बार आ जाते हैं। तो एक भी प्रॉब्लम मत छोड़ा करो, चाहे सॉल्व एग्जाम्पल हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे शॉर्ट आंसर हो। और कोई भी चैप्टर की एक बार टीचर के साथ, जैसे चैप्टर मान लो ये चैप्टर चल रहा है, खत्म हो गया, तो एक बार रीडिंग लगाओ बैठ कर इत्मीनान से बुक से, ठीक है ना। बड़े बड़े चैप्टर, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 2 बार में रीडिंग लगा सकते हो। 2 बार 1.5 घंटे बैठोगे ना तो रीडिंग लगा लोगे, तो हर वो बात जो हम लोग पढ़ाए रहेंगे ना वो रिवाइज हो जाएंगी। सब कुछ तो लिखवानी बात है भाई, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो मैथमेटिक्स होती है वो लिखानी होती है, जिसके यहाँ पर सब समझाना होता है। बीच में बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, वो भूल जाता है आप लोगों को, तो वो कहाँ से याद आएगा? फिर से बुक की रीडिंग होने से। वो जब पढ़ाई इस तरह की हो जाएगी ना कि 2-3 बार आपने लिख करके वो डेरिवेशंस कर ली जो टीचर ने करा रखा है, फार्मूले याद कर लीजिए, फार्मूले को लिख करके कहीं रख लिया, न्यूमेरिकल की कॉपी बना ली सिस्टमेटिकली, जो नहीं आ रहा उसका स्पेस छोड़ कर आपको पूछ लो, तो एग्जाम के टाइम में वो न्यूमेरिकल की कॉपी से रिवीजन बड़ा टाइम बचा देता है आपका, ठीक है ना। इसको हैबिट में डाल लीजिए, ठीक है। और भी बच्चे जो अच्छे नंबर पाए हैं उनकी भी यही हैबिट रही है, ठीक है। तो cos 0, किसी को मेरी बात बुरी तो नहीं लग रही है? ज्यादा पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, क्यों भैया? लगे तो लगे, कोई बात नहीं, हम तो बोलेंगे, क्या करो। cos 2n पाई, बोलो अच्छा, वेयर n इक्वल टू बताओ कितना होगा? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो cos phi इक्वल टू हो गया cos 2n पाई, cos से cos कट जाएगा ना, यस देयरफॉर phi इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n पाई। वेयर n इक्वल टू क्या होता? वही 0, 1, 2, 3, 4, दोबारा नहीं लिखाऊंगा। तो हम कह सकते हैं if phase difference between two waves is even multiple of pi, यही phi phase difference था। If phase difference between the two waves is even multiple of pi, then constructing interference will take place. Intensity of light will be maximum and bright fringes will obtain. नहीं आया समझ में? बोलो। तो यहाँ तक लिखते हुए आ जाओ, क्योंकि यहीं से लिखना है तुम लोगों को, तो मैं ये लैंग्वेज बोल दूंगा। आ जाओ जरा, आ जाओ लिखते हुए। पॉज कर देना, पॉज करना।